मिलन पाठ 89। जल्दी ही शाम हो जाती है, पर अनन्या अब तक इसी उधेड़बुन में थी कि वो आखिर क्या करे। एक तरफ वो अभिनव को किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो अभिनव को अपनी वजह से कोई दुख भी नहीं देना चाहती थी। काफी ज्यादा सोचकर आखिरकार अनन्या थक हार कर अपने सारे विचार परे झटकती है और हॉस्पिटल से निकलकर खन्ना हाउस के लिए चली जाती है। वहीं सिंह मेंशन में अलग ही माहौल था। सारे बडीज आज गार्डन में बैठकर बातों में मशगूल थे। अभिनव भी उनके साथ ही था, पर उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था जो वो वहां बैठकर कर रहा था। सब बातें कर रहे थे, तभी अवनी का फोन रिंग करता है। अवनी देखती है तो फोन अनन्या का था। वो फोन पिक करती है। अवनी मुस्कुराते हुए फोन पर कहती है, हाय दी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ अनी, तुम कैसी हो? और घर पर सब कैसे हैं? अनन्या कहती है तो अवनी कहती है, ठीक है दी। और वो? अनन्या हिचकते हुए अभिनव के बारे में पूछती है तो अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, जीजू भी ठीक है दी। तभी समायरा की नजर गेट पर जाती है, जहां से निशा अंदर आ रही थी। वो उसे देखकर कहती है, लो आ गई छिपकली। समायरा की बात सुनकर सब गेट की तरफ देखते हैं। वहीं अनन्या को भी समायरा की बात सुनाई दे चुकी थी। अनन्या फोन पर पूछती है, अनी, ये सैम की आवाज है ना? क्या तुम लोग सब साथ में हो? और ये सैम किसे छिपकली कह रही है? हाँ, हम सब बड़ी गार्डन में बैठे हैं और सैम दी आपकी सौतन को छिपकली कह रही है। अवनी कहती है तो अनन्या अनुमान लगाकर कहती है, निशा? हाँ दी, वो जीजू से मिलने आई है, उनके पास ही बैठी है। अवनी कहती है तो उसकी बात सुनकर अनन्या का माथा ठनक जाता है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है और अपनी कार स्टार्ट करके सिंह मेंशन की तरफ मोड़ लेती है। थोड़ी देर बाद अनन्या सिंह मेंशन में होती है। वो अंदर आती है तो सबको वहां बैठकर बातें करते हुए देखती है। तभी उसकी नजर अभिनव पर जाती है। वो अभिनव को देखकर हैरान रह जाती है। उसके इस बदले रूप को देखकर अनन्या को बहुत बुरा लगता है। क्या हालत बना ली थी उसने अपनी। तभी उसकी नजर अभिनव के पास बैठी निशा पर जाती है, जो अभिनव की बाह पकड़कर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर एक बार फिर अनन्या को गुस्सा आ जाता है। वो अभिनव की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं जब बडीज की नजर अनन्या पर जाती है तो सब खुश हो जाते हैं। पूरे 2 महीने बाद अनन्या यहाँ आई थी। हालांकि सबने उसे यहाँ आने को कहा था, पर वो कभी नहीं आई। हे बडीज, गेट रेडी, एक बहुत अच्छी मूवी देखने को मिलने वाली है। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है तो समायरा की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं और सामने देखने लगते हैं। अनन्या अभिनव के पास पहुंचकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। वो निशा को पूरी तरह इग्नोर करके अभिनव से कहती है, मिस्टर सिंह। अभिनव जब अनन्या की आवाज सुनता है तो उसके हाथ काम करते हुए रुक जाते हैं। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। आखिर ये वो ही आवाज थी जिसे उसने पिछले 2 महीनों से नहीं सुना था। अभिनव जल्दी से अपने इमोशंस को काबू करता है और खुद को नॉर्मल करके अनन्या की तरफ बिना किसी भाव के देखता है। पहले तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इन 2 महीनों में अनन्या भी काफी बदल चुकी थी। वो काफी कमजोर और मुरझाई हुई सी लग रही थी। वहीं अनन्या अभिनव को ऐसे बिना भाव के खुद को देखता देख उदास हो जाती है और कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। सॉरी, पर मैं अभी बिजी हूँ। अभिनव बिना किसी भाव के कहता है और वापस अपना काम करने लगता है। अभिनव का खुद के प्रति ऐसा रवैया देखकर अनन्या को बहुत बुरा लगता है। वो अभिनव को देखकर कहती है, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। निशा, जो अनन्या को यहाँ देखकर काफी चिड़ी हुई थी, वो अनन्या की बात सुनकर कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या अनन्या? मेरा फियांसे अभी मेरे साथ बिजी है। वो मेरे पति हैं और जब तक तुम्हें बीच में बोलने को ना बोला जाए तब तक तुम चुप ही रहो, समझी? कहकर अनन्या गुस्से से अभिनव का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और अपने साथ गार्डन के पिछले हिस्से में ले जाती है। वहीं निशा गुस्से से अनन्या को जाते हुए देखती रहती है। फिर वो भी अपने घर चली जाती है। गाइस, मुझे लगता है हमें भी चलना चाहिए। आखिर हम भी तो देखें कि हमारी ब्यूटीफुल क्या बोलती है अपने मिस्टर सिंह से। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है तो समायरा की बात सुनकर सब हाँ में इशारा करते हैं और वहां चले जाते हैं जहां अनन्या अभिनव को लेकर गई थी। वहीं अभिनव गुस्से से अनन्या से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, ये सब क्या है अनन्या? क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ? अभिनव की बात सुनकर अनन्या उसे देखकर कहती है, मिस्टर सिंह, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? तुमने कहा तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए, मैंने दे दी, अब क्या चाहिए? अभिनव गुस्से से कहता है तो अनन्या रोते हुए कहती है, मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती।
मुझे अकेला छोड़ सकती हो, मेरे प्यार को ज़रूरत का नाम दे सकती हो। अभिनव गुस्से से कहता है तो अनन्या रोते हुए मना करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। पिछले 2 महीने से तुम सिर्फ मुझे तकलीफ ही दे रही हो। अभिनव गुस्से से कहता है तो अनन्या रोते हुए कहती है, नहीं, मैं मजबूर थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं आपको दुखी भी नहीं देख सकती थी। क्या मजबूरी थी? अभिनव सपाट लहजे में पूछता है तो अनन्या अभिनव को देखकर हिचकिचाते हुए कहती, वो मैं कभी वो तुम माँ नहीं बन सकती। तुम्हारे रिपोर्ट्स के हिसाब से केवल 1% चांसेस है, यही ना? अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या हैरान होकर पूछती है, आपको? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अनन्या कि मुझे ये सब कैसे पता चला। अब जाओ यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। कहकर अभिनव जाने लगता है तो अनन्या जल्दी से अभिनव को पकड़कर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। अनन्या अभिनव के सीने से लगे हुए रोते हुए कहती, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर सिंह, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कभी भी दुख हो, फिर मैं आपको कभी बच्चे। इससे पहले कि अनन्या आगे कुछ बोल पाती, अभिनव अनन्या के होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। अभिनव अनन्या को हल्की सी किस करके उससे दूर होता है और उसे देखकर कहता है, मैंने तुमसे प्यार बच्चे के लिए नहीं किया था अनन्या। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बच्चे दे सकती हो या नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत हैं। किसी तीसरे की ज़रूरत ना हमें आज है और ना ही कल होगी, समझी? अनन्या अभिनव की बात सुनकर नम आंखों से हाँ में सिर हिला देती है और उसके गले लग जाती है। वहीं सारे बड़े और बड़ी इस दोनों को ही एक दूसरे के गले लगा देखकर मुस्कुरा देते हैं। आज सब खुश थे क्योंकि आज अभिनव वापस एक हो चुके थे। 3 साल बाद अनन्या किचन में काम कर रही थी, तभी अवनी वहां आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, दी, आपको याद है ना आज बडीज आ रहे हैं? हाँ अनी, मुझे याद है कि आज सबका डिनर यही है। वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अपने सारे बच्चों के लिए उनका फेवरेट केक बनाना है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ दी, पहले आप केक बना लीजिए, वरना आपके सभी बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है तो अनन्या हंस पड़ती है। तभी अभिनव की आवाज़ आती है, मिसेस सिंह। अभिनव की आवाज़ सुनकर अनन्या अपना माथा पीट लेती है। वहीं अवनी हंसते हुए कहती है, जाओ दी, आपका बुलावा आ गया। अनन्या शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और जल्दी से किचन से भाग जाती है। वहीं अभिनव रूम में इधर से उधर टहलकर अनन्या का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी अनन्या रूम में आती है। कहिए मिस्टर सिंह, अब आपको क्या नहीं मिल रहा? अनन्या अभिनव को देखकर कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर उसे अपनी बाहों में पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अपनी मिसेस सिंह का प्यार नहीं मिल रहा। अनन्या अभिनव को देखकर मुस्कुरा देती है और शर्माते हुए कहती है, छोड़िए मिस्टर सिंह, कोई आ जाएगा। नहीं, पहले मुझे किस चाहिए। अभिनव कहता है तो अनन्या अभिनव को देखकर मुस्कुरा देती है और उसके गाल पर किस कर देती है। अभिनव मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? छोड़ो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। कहकर अनन्या को अपने और करीब खींचता है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी 2 नन्हे नन्हे कदम रूम में आते हैं और अनन्या और अभिनव को ऐसे देखकर अपनी आंखों में अपने हाथ रखकर तोतली आवाज में कहते हैं, आ छोली छोली, बले पा बली माँ को प्यार कर रहे हैं। आवाज सुनकर अभिनव और अनन्या जल्दी से अलग होते हैं तो देखते हैं सामने एक 2 साल की छोटी सी बच्ची खड़ी थी। ये वान्या थी, अवनी और अविनाश की बेटी। अनन्या मुस्कुराते हुए वान्या के पास आकर कहती है, वानू, क्या हुआ मेरा बच्चा, कुछ चाहिए था? वान्या अनन्या को देखकर मुस्कुरा देती है और उसकी गोद में बैठकर कहती है, बलीमा, आपको बलेपा प्यार कर रहे थे ना, और मैंने आप तो पलेतान तल दिया। अभिनव मुस्कुराते हुए वान्या के पास आता है और उसे अनन्या की गोद से लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, आपको किसने बोल दिया कि आपने हमें परेशान कर दिया? आप जब चाहें तब यहाँ आ सकती हैं, समझी आप? थतमोत, वान्या मुस्कुराते हुए कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बाबा, सचमुच। चलो वानू, हम मिलकर सबके लिए केक बनाते हैं। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है तो वान्या खुश होकर कहती है, हाँ तलो बलीमा, हम केक खाएंगे। अनन्या वान्या को लेकर नीचे आ जाती है। वहीं अभिनव जल्दी से रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। किचन में अनन्या और वान्या मिलकर केक बनाते हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है। अनी, बेटा वान्या कहाँ है? अरुणा जी पूछती हैं तो अपनी मुस्कुराते हुए कहती है, और कहाँ होगी माँ, अपनी बड़ी माँ के पास है। ये बात तो है, वान्या अनी से ज़्यादा अनु के पास रहती है।
आलोक जी कहते हैं तो अपनी मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं रहेगी पापा। दीप प्यार भी तो बहुत करती है, सिर्फ वानी को ही नहीं बल्कि सारे बच्चों को क्रमशः। तो क्या होगा आगे, आखिर इस कहानी ने कौन सा नया मोड़ लिया है, जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।